दुबई में पाकिस्तान के वजीर आजम लापता हो गए हैं। इस खबर को देख सुनकर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। दुबई में चल रही क्लाइमेट समिट में 160 देशों के नेता हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े लीडर्स की मौजूदगी की पिक्चर आई है, लेकिन सारी तस्वीरें छानने के बाद भी पाकिस्तान के पीएम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब खुद पाकिस्तान के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, कोई उनके गुमशुदा प्रधानमंत्री की तलाश में मदद करेगा। खड़ा होगा इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। यही तो बात है, मोदी जहां जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पसीरा ही होगी मेरे मजहब की, तो उसने बना दिया। पब्लिक डिप्लोमेसी है वो नरेंद्र मोदी की बड़ी तेज है। और एक तरफ हम जो है, जैसे मैंने वो आपको पीछे पिक्चर दिखाई, इस पिक्चर में अगर आप देखें जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ से पीछे बैठ खड़े खलोते हैं, ठीक है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आगे खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा वो क्यों आगे खड़ा हुआ है, सारी बात है, इंडिया का हुजम बड़ा है, वो मुल्क बड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखने में है। तो पाकिस्तान को पहले अपने पोटेंशियल की तरफ भी जरा देखना चाहिए कि वो जो है वो उसके पास है क्या, बना क्या रहा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ताकि वो किसी मुल्क के साथ बात करे। हुआ चलो इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम क्या, सवाल तो ये पैदा होता है ना कि इंडिया के साथ अगर आप बात करें फ्री ट्रेड की या आप बात करें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक इनसिक्योर और खौफजदा किस्म की क्लास है जो ये समझती है कि इंडिया हमें निगल लेगा। जय हिंद दोस्तों कोप 28 की मीटिंग सक्सेसफुली हो गई। और दोस्तों कोप 28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चारों तरफ नजर आ रहे थे। चाहे वो यूएन के प्रेसिडेंट से बात करते हुए नजर आ रहे हो, चाहे वो कतर के शेख से बात करते हुए, चाहे वो यूएई के शेख से बात करते हुए, चाहे वो सऊदी अरेबिया, चाहे वो ऋषि सुनक, मतलब चाहे वो मेलानी हो इटली की जो है प्राइम मिनिस्टर, मतलब सबके साथ आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत दिख जाएगी। और जो एक ग्रुप फोटो हुआ था कोप 28 का, उसमें भी जो सबसे पहली लाइन थी उसमें आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिल जाएंगे। दोस्तों मोदी जी की तो बात हमने बहुत कर ली, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर, एक तो पहली बात ग्रुप कहीं पे दिखे ही नहीं, पूरा मीटिंग खत्म हो गया। शायद पीछे से कहीं उनका बैक वाला हिस्सा कहीं दिख गया एक आध बार, मैंने बहुत ध्यान से देखा तो एक फोटो में मैंने बैक वाला हिस्सा उनका देखा। और जो ग्रुप फोटो हुआ कोप 28 का, जो ग्रुप फोटो जितने भी देश आए थे उनके लीडर्स का फोटो हुआ, उसमें मैंने बहुत ध्यान से देखा। 20-25 मिनट में अपने दोस्त से भी हेल्प ली, तो उसमें मुझे एकदम लास्ट रो में एकदम अलग थलग खड़े हुए अनवारुल हक काकर नजर आए। प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ से पीछे बैठ खड़े खलोते हैं, ठीक है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आगे खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे मैं रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनी एम्बेसडर, मेरे एक दोस्त हैं वो यूएई में रहे हैं फॉर सम टाइम, मैं उनसे चेक करूंगा कि ये क्या मैकेनिज्म होता है, किस अंदाज कि साढ़े वज़ीर आज़म रोटी खांदा सी लेट हो गया है, तो दैट इज़ वाई दे पुट हिम ऑन द बैक, खड़ा कर दिया है। या हमारे वज़ीर आज़म किसी और जगह मसरूफ थे बिल्डिंग वेखन लग पे सन, दैट ही कुडंट अंडरस्टैंड कि पायन वो हो रहा है। उन्होंने कॉप 33 इंडिया के लिए ऐलान कर दिया है। इसको जो है वो कैसे ये जो गेम है सारी नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे की है कि कॉप 33 भी लॉन्च कर दे, और वो उन्होंने जारी बात है ले जाना है। एक तो उन्होंने टाइम दिया है दुनिया को कि जी ठीक है पहले और मुल्क, ठीक है जी, फिर बाद में हमें, उन्होंने जब दुनिया में अगर इसके हवाले से डिस्कशन होनी है तो उन्होंने वोट भी ले लेना है, ये सारा कुछ उन्होंने कर लेना है। और वो कह रहे हैं जी अब सारी बात है 2033 वो कर सकते हैं, ठीक है जी। बट यहाँ पे आप सिर्फ उनकी नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, मीडिया डिप्लोमेसी, हर लीडर से मिल रहे हैं, साथ उनकी टीम खड़ी हुई है, तस्वीरें बना रहे हैं, उसी वक्त चढ़ा रहे हैं। एक तस्वीर तो बड़ी अजीब किस्म की है जिसमें मैं आई कैन सी एंड आई कैन कमेंट ऑन दैट, और वो जो तस्वीर थी दैट वाज वेयर प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है वो खड़े हुए हैं इजिप्ट के जो बादशाह किंग अब्दुल्ला II के साथ, और उसके पीछे आप देखें तो हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़ारजा और आई थिंक हमारे एम्बेसडर हैं,
या पता नहीं कौन है, तो वो पीछे से आई कांट शो इट यू दैट वे एनी हाउ, वो कह रहे हैं कि यार है की हो रहा है, मतलब एंड दैट वुड हैव बीन अ गुड मोमेंट कि अगर कोई तस्वीर आ जाती मोदी साहब की और काकड़ साहब की शेक हैंड की, को मोढ़ा ही मार लेंगे एक दूसरे नो, बट ऐसा कोई वो नहीं आया। सो आप देखें जिस प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल जाके देखें कि वो कितनी स्पीड से पिक्चर्स वहाँ पे आ रही हैं, मोदी साहब ऐ कर रहे हैं, मोदी साहब वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक 73 ईयर्स ओल्ड का बंदा है जो कि यूएन में जाके वो जिसे कहते हैं ना उधर इस समिट में जाके सबसे एक्टिव है, सबसे एक्टिव है। ही इज़ नॉट, ही मे बी एक्टिव फॉर हिमसेल्फ एंड ही लाइक्स इट मे बी ये चीज़ें बड़ा एक्टिव होना, लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ समझने की है वो ये है यार कि आप यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो अगर आप लोग हल्की फुल्की छिछोरियाँ मार भी रहे हैं तो यू आर डूइंग इट फॉर योर कंट्री, फ्रैंकली स्पीकिंग। इट्स नॉट अबाउट ऋषि सोनक से मिल रहे हैं, ठीक है जनाब। फिर वो ये जो है प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जो थे पीएम, फिर उनके जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे फॉरेन सेक्रेटरी से मिल रहे हैं। सो ये आप देखेंगे वो कितना एक्टिवली पोर्ट्रे कर रहा है, भाग दौड़ रहा है, लोगों को मिल रहा है, यूएन जनरल सेक्रेटरी को मिल रहा है। ये ऑप्टिक्स आनी चाहिए थी। फिर आप पैगाम देते हैं कि जी दिस इज़ व्हाट वी वांट। अगर उन्होंने कहा है ना कि ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है कि जी जो स्पेशल एड्रेस गिराया गया है उनसे, स्पेशल एड्रेस, ठीक, जैसे मैंने कहा है कि वो एक एम्बिशियस क्लाइमेट कमिटमेंट, अब नरेंद्र मोदी ने पीछे अपनी टीम रखी हुई है, जो टीम उनको बता रही है कि भाई उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कैसे बोलना है, उन्होंने कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ये COP20 के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म ने बस क्या पैसे दे दो, जो है ना पैसे फड़ा दो, ठीक है जी, और वो पैसे सन दे दो किसी तरीके में। एक की गल मैंने तो जहाँ पे देखा है उन्होंने यही कहा है कि वो पैसों को फंड का जो है ना आइडिया दो यार, किसी यूनिवर्सिटी में सेंटर बनवाओ, इनसे कहो कि हमारे इधर इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, और बड़े किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ सेंटर बनवा दो। हम कहें यार कि ये चीज़ें हुई है ना, कोई बताओ, लेकिन सारा टाइम सिर्फ एक ही बात करना, पैसे पैसे, लॉस एंड डैमेज फंड के पैसे। आप कैसे चीज़ों को मिटिगेट करना है, क्लाइमेट फाइनेंस कैसे करना है, टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान कोई इससे फ़ायदा उठाएं जो एक साइंटिफिक तरीके से आप ये दुनिया को कह सकें कि यार हमें ही तो ये यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें तो अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना है, हमारे तो स्कूल में करिकुलम के हवाले से हमें ये चीज़ दें, ठीक है। सो इनसे कोई कमिटमेंट करवा लें, नॉट इन टर्म्स ऑफ वो सिर्फ पैसे ना पकड़ें इस चक्कर कि यार सानू पैसे दे दो। सो ये जो वो हमारे तारड़ साहब कहते हैं पैहे पैहे पैहे, सो ये वो डोंट गो फॉर दैट पैहे पैहे पैहे, गो फॉर समथिंग, कोई आइडिया लेके जाओ, उस आइडिया की बेस के ऊपर आप जो है ताकि दुनिया के यार ये तो बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं। सो हमारे पास आजकल बड़े यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट घूम रहे हैं, मेंटलिस्ट नहीं एनवायरमेंटलिस्ट मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो घूम रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं हमारी, सो विच इज़ वेरी गुड, वी लाइक इट के ठीक है, एक इमर्जिंग फील्ड है, इसमें दुनिया बड़ा इन्वेस्ट कर रही है। और आप देखें, मैं आई लिव इन इस्लामाबाद एंड आई बिलीव कि ये इस वक्त हमारा जो माहौल है वो कितना ज़्यादा जो है पोल्यूटेड है। मैं जब रात को बाहर निकलता हूँ तो वो जो हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं मेन रोड्स के ऊपर, तो उससे आपको पता चलता है कि नीचे वो कितनी ज़्यादा स्मोक टाइप चीज़ नज़र आती है। ऐसे लगता है कि जैसे शायद धुआं है, लेकिन वो स्मॉग होती है। इसी तरह लाहौर है हमारा, पोल्यूटेड रहने के काबिल नहीं है। सो वी शुड हैव कम अप विद आइडियाज़, कोई ऐसी कोई चीज़ करें जिससे दुनिया के यार दे आर इन पेन, दे आर इन रियल पेन, दे आर नॉट द पीपल हु आर फॉर द मनी। हमारे बारे एक और तासुर भी बढ़ता जा रहा है कि यार ये लोग ना सारा टाइम जिसे कहते हैं ना कि वो हैं लुकिंग फॉर मनी, ठीक है जी। हमारा तो दोस्तों आजकल आप लोग देखोगे जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं 100% या तो आप लोगों को वो बीच में मिलेंगे सबसे सेंट्रल में, या तो वो आप लोगों को पहली लाइन में मिलेंगे। ये दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप लोग कह लो एक्टिवनेस कह लो कि आप 73 के एज में भी 73 साल के हो गए मोदी जी, लेकिन आप लोग समझो कि एक्ट वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो 25 साल के लड़के हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दोस्तों जब देश के लिए जज्बा होता है ना, देश के लिए कुछ करने की फीलिंग होती है, तो एज मैटर नहीं करता है। इससे भी यंग प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी कितनी रिप्रेजेंटेशन थी ग्लोबली, वो कितने लोगों से मिलते थे, वो आप लोगों के सामने था। तो दोस्तों यही मेरे कहने का मतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
देश के लिए एवरी टाइम तैयार रहते हैं। जब देखो तब देश की सभ्यताओं को, देश के कल्चर को, देश को कहीं पे प्रमोट करना हो, देश के लोगों की तारीफ करना हो, देश के लोगों का उत्साह बढ़ाना हो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा आप लोगों को आगे मिलेंगे। और यहाँ COP 28 में जो मोदी जी एक्ट कर रहे थे वो इंडिविजुअल मोदी जी नहीं थे दोस्तों, वो पूरा भारत थे खुद में ही। उस समय करंटली वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो जैसे बातचीत कर रहे थे, जिन जिन देशों से बातचीत कर रहे थे, इसका मतलब उनसे भारत की बातचीत हो रही थी, सिर्फ मोदी जी की बातचीत नहीं हो रही थी। तो दोस्तों इसलिए अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अगर कहीं पे छुपे हुए नजर आए तो इसका मतलब पाकिस्तान छुपा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनवारुल हक काकड़ नहीं दिख रहे, ये नहीं दिख रहे, इसका मतलब उस COP 28 में पाकिस्तान नहीं दिख रहा है और मोदी जी सेंटर में, मोदी जी सबसे बात करते हुए आगे खड़े हुए, इसका मतलब भारत सबसे आगे खड़ा हुआ है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। तो भाई बहुत अच्छा मीटिंग गया ये भारत के नजरिए से, मोदी जी के नजरिए से। और आई होप ये वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।